अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के मैच में बांग्लादेश ने मैच विन कर लिया है, बट खबर ये नहीं है कि बांग्लादेश ने मैच विन कर लिया है। खबर वो है जो पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बात की आज, जो शकीब अल हसन ने डिमांड किया था या अपील की थी एम्पायर से कि वो एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करार दें, और खैर वो अपील एक्सेप्ट भी कर ली गई। ऑल्थो एम्पायर्स ने 2-3 बार शकीब अल हसन से पूछा कि क्या वो अपनी अपील विड्रॉ करना चाहते हैं, बट ही सेड नो। और है कि इस वजह से एंजेलो मैथ्यूज को, जो कि पहले पहुंच चुके थे क्रीज पे, पहले वो पहुंच चुके थे, जो टाइम दिया गया आईसीसी के रूल्स के हिसाब से उस पर पहुंच चुके थे, बट उनका हेलमेट का जो स्ट्रैप है वो टूट गया। दैट्स वाई मज़ीद टाइम लगा, और उसी वजह से शकीब अल हसन ने अपील की एम्पायर से टाइम्ड आउट के लिए। और खैर सब इसको कह रहे हैं, कोई कह रहा है रूल है तो ओके है, कोई कह रहा है नहीं, रूल बेशक है बट स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है। और खैर ज़्यादा तादाद वही है जो कह रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट है ये, बट रूल के भी अगेंस्ट है। अभी मैंने ये फाइंड आउट किया कि ये रूल के भी अगेंस्ट है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने जो टाइम बताया है उस हिसाब से जो एंजेलो मैथ्यूज साहब हैं वो 1 मिनट और 47 सेकेंड पे क्रीज पे खड़े हो चुके थे, एंड ही वाज अबाउट टू प्ले द बॉल, बट लेटर ऑन उनका जो हेलमेट है वो उसका बेल्ट टूट गया। दैट्स वाई है कि उन्हें मज़ीद टाइम लगा। जब वो क्रीज पे पहुंच चुके थे, गार्ड भी उन्होंने ले लिया था, एंड ही वाज अबाउट टू प्ले द डिलीवरी, बट है कि उनका स्ट्रैप टूट गया। इसके बाद है कि जब स्ट्रैप वगैरह के जो भी खैर मसाइल उनके सॉल्व हुए, जो भी तो फिर है 2 मिनट और 4 सेकंड हो गए थे, जस्ट 4 सेकंड अब हुए थे, और वो भी इस वजह से कि उनका जो स्ट्रैप है वो टूट गया था, और इसी में ये सब चीज़ें हुई। तो आई थिंक ये एम्पायर्स को अब है कि देखना चाहिए था उस वक्त के टाइम के हिसाब से, बिकॉज ये एम्पायर्स का फैसला होता है, ऑन फील्ड एम्पायर्स का, थर्ड एम्पायर का। और अगर तो ये चीज़ थी, यानी 1 मिनट और 47 सेकंड पे जब वो बंदा गार्ड लेके डिलीवरी खेलने के लिए मौजूद था, बट अब है कि एक है कि वजह बनी ना, ऐसे ही तो उन्होंने नहीं पूरे 2 मिनट 4 सेकंड निकाल दी, एक वजह बनी कि भाई हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया था। तो आई थिंक इस पे भी कुछ वाज़ेह रूल होने चाहिए, एंड आई डोंट थिंक ये अकॉर्डिंग टू रूल उन्हें आउट करा दिया है। और खैर बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, ये इट शुड नॉट बी हैपन। और खैर मैच में भी गर्मा गर्मी रही ही, पूरे मैच में जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था तब भी गर्मा गर्मी थी ही। जब शकीब अल हसन की आउट हुए तो एंजेलो मैथ्यूज ने उन्हें स्टेयर किया, एंड देन उन्होंने है कि घड़ी पे इशारा किया, यानी टाइम की तरफ वो इशारा कर रहे थे, समथिंग लाइक दिस। और है कि इसके बाद जब मैच एंड हुआ तो हमेशा से ही एक रिवायत चली आ रही है कि हैंडशेक्स होते हैं, बट है कि हैंडशेक्स भी नहीं किए गए। ये भी खैर क्रिकेट की हिस्ट्री में आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ है। खैर अफगानिस्तान वाला जो मैच था, पाकिस्तान का जो सेकंड ओडीआई था जिसमें अफगानिस्तान ने कुछ मिसबिहेव किया था, एंड है कि काफ़ी कुछ खैर हुआ था, शायद आपको मानकर किया था एंड ऑल, तो उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी वॉज सो एंग्री, एंड वो नहीं चाहते थे कि वो हैंडशेक करें, बट बाबर आजम ने उन्हें फोर्स किया कि भाई चलो हैंडशेक करने, एंड वो उन्हें लेकर आए। फिर भी है कि उन्होंने पूरी टीम से नहीं किया, जस्ट 2-4 लोगों से करके ही वॉज बैक इन द ड्रेसिंग रूम। और खैर वो भी गेस्टर सही नहीं था, जो भी हो गया चलो, हिट ऑफ द मोमेंट मैच में, और आफ्टर द मैच आपको हैंडशेक करना चाहिए था। और है कि अभी भी खैर हैंडशेक नहीं हुए, और बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी भी रही। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, और खैर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया उनके कैप्टन से, तो उन्होंने कहा कि ये तो इक्विपमेंट फेलियर कहलाया था। उनके वर्ड्स थे कि इट्स वेरी डिसपॉइंटिंग व्हेन एंजेलो केम टू द क्रीज, देयर वर 5 सेकंड लेफ्ट, देन ही फाउंड आउट स्ट्रैप ऑफ द हेलमेट केम ऑफ. I am disappointed umpires could not understand the common sense there. Angelo Matthew's helmet was an equipment failure. इंडीड ही इज़ राइट कि भाई इक्विपमेंट फेलियर था, उनकी अपनी जानबूझ के तो उन्होंने नहीं किया था। एंड शकीब अल हसन साहब का कहना है कि भाई इट्स इन द लॉज। उनके कहने थे कि वन ऑफ आवर फील्डर्स केम टू मी एंड सेड इफ़ यू अपील नाउ ही विल बी आउट, देन आई अपील्ड एंड द एम्पायर्स आस्क मी इफ आई एम सीरियस और वेदर आई एम गोइंग टू टेक इट बैक. It's in the laws. I don't know if it's right or wrong. I was at war, and
I had to take a decision to make sure my team wins. Right or wrong, there will be debates, but if it is in the rules, I don't mind taking those chances. You should mind, man. It is in the rule, but ये इक्विपमेंट फेलियर था. जानबूझ के कोई बैट्समैन करता है तो उसको टाइम आउट किया करार दिया जाता है. इस तरह से नहीं होता है. आई डोंट थिंक ये सही है, और इस तरह के रूल्स भी पता नहीं क्यों आरसीसी ने वजह करके रखे. जस्ट क्या कहें भाई, ये बहुत ही गलत हुआ है. और खैर फिर एंजेला मैथ्यूज साहब ने कहा कि सारी रिस्पेक्ट है कि बांग्लादेशियों ने और शाकिब अल हसन साहब ने लूज़ कर दी है. मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था शाकिब अल हसन की. हिज वर्ड्स वर कि इट वाज बांग्लादेश, दैट्स व्हाई इट हैपेंड. आई डोंट थिंक एनी अदर टीम वुड हैव डन इट. इट वाज डिसग्रेसफुल from Shakib Al Hasan and Bangladesh if they want to play cricket like that. There's something wrong drastically, just disgraceful. Up to today, I had a lot of respect for Shakib, but he lost all. We have the video evidence. We'll put it out later. ओके, यू शुड पुट इट आउट. और खैर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका यही परसेप्शन था. उनसे पूछा गया कि भाई आप अपनी बांग्लादेश को बोल रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द बिहेवियर ऑफ योर ओन प्लेयर? दे डिड नॉट शेक हैंड्स विद बांग्लादेश. तो एंजेला मैथ्यूज का रिप्लाई था कि वी विल रिस्पेक्ट देम इफ दे रिस्पेक्ट अस. आई हैव प्लेड फॉर 15 years. आई हैव नेवर सीन अ टीम गोइंग डाउन टू दैट लेवल. भाई वही बात है कि शकीब अल हसन से और बांग्लादेश से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. और फिर खैर शकीब अल हसन से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि इफ़ यू वर इन द सिचुएशन ऑफ एंजेलो एंड दिस हैपन टू यू, व्हाट विल यू फील? यानी अगर आप इस तरह की सिचुएशन में होते तो आप क्या फील करते हैं? तो बहुत ही एरोगेंटली ही रिप्लाइड, आई विल बी केयरफुल, इट डजंट हैपन टू मी. ओके भाई, बहुत ही ज़्यादा आप जा रहे हो. और खैर बहुत से लोगों के भी इस हवाले से कमेंट आए हैं. एक्स पे सबने पोस्ट किया है. गौतम गंभीर इज़ द वन. उन्होंने कहा है कि एब्सोल्युटली पैथेटिक व्हाट हैपन इन दिल्ली टुडे. भाई सही है. हैशटैग एंजेला मैथ्यूज गलत ही हुआ है भाई. डेल स्टेन ने भी कहा कि इट शुड नॉट बी हैपन, और इस तरह के सब ने ही ट्वीट किए हैं. अभी मज़ीद इस पे है कि पोस्ट की जाती रहेंगी, बिकॉज अभी जस्ट ये ताज़ा वाक़या है और खैर बहुत गलत वाक़या है. इट शुड नॉट बी हैपन. और बांग्लादेश ने बहुत ही गलत मिसाल सेट की है. और लॉज के अकॉर्डिंग भी अगर था तो भाई वो तो इक्विपमेंट फेलियर था. वी ऑल एग्रीड विद द श्रीलंकन कैप्टन, एंड नहीं होना चाहिए ऐसा यार. इट्स नॉट डन. इस तरह से ना फिर वो मज़ा नहीं आता. क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम, उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए. मार्केट के भी हक़ में मैं नहीं हूँ, और इस तरह की चीज़ों के भी हक़ में मैं कभी भी नहीं हो सकती. बिकॉज और ये तो खैर भाई, ये तो एम्पायर्स को सोचना चाहिए था कि जानबूझ के उसने ऐसा थोड़ी किया है भाई. वही है कि हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया, तो अब ये तो एक ऑब्वियस है ना भाई, खेलते खेलते भी टूट जाता. बट एनीवेज चलो, जो हुआ सो हुआ. आगे के लिए खैर बांग्लादेश को समझना चाहिए और इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए. और श्रीलंका के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट गेम. आपका जितना भी गुस्सा है ना लंकन भाई, जाके एंजेला मैथ्यूज से भी मैं यही कह रही हूँ, तमाम पूरी श्रीलंकन टीम से जितना भी गुस्सा है सारे गुस्से को जमा करें तो और पूरे एग्रेसिव हो जाए और जाके न्यूजीलैंड पे सारा गुस्सा उतार दें. कम ऑन श्रीलंकन्स, वी आर विद यू. एनीवेज जोक्स अपार्ट, खैर जो गलत हुआ है और इससे उन्हें थोड़ी सी है कि गैरत उनकी जागनी चाहिए. खैर इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं चल रही हैं. बाय द वे अभी मैं ये भी खबर पढ़ रही थी कि पूरे श्रीलंकन बोर्ड को सैक कर दिया गया है, जो कि आई थिंक सही होगा, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं श्रीलंका की, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क है. ऑल तो उनके है जो क्या है इंजरीज़ के सब मसाइल हैं, बट स्टिल है कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस, 55 पे आप ऑल आउट हो गए. और खैर ये भी सुनने में आया है कि पूरी टीम पूरी मैनेजमेंट से जवाब तलबी की जाएगी कि भाई इंडिया के अगेंस्ट 55 पे क्यों ऑल आउट हो गए, और लगातार दूसरी बार. तो खैर अच्छी बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. और है कि अब देखें क्या होता है. इससे हो सकता है कुछ बेहतरी आए श्रीलंकन क्रिकेट में. बट या अगर आपको अपनी थोड़ी सी इज्जत बचानी है और कुछ करना है वर्ल्ड कप में, तो प्लीज़ जाके केन विलियमसन की न्यूजीलैंड की टीम को हरा दें. या वी आर फीलिंग सॉरी फॉर केन विलियमसन स्पेशली, बट वही बात है जो मैंने कल कही थी कि एनीथिंग फॉर RPC थी. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अल्लाह हाफिज़.